गणित दर्पण पर आपका हार्दिक स्वागत। और आज हम बात करेंगे घातांक नियम के बारे में। घातांक नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर कक्षा में ये उपयोगी है, चाहे आप कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो या फिर किसी विद्यालय स्तर पर किसी कक्षा में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब घातांक नियम अगर आपको आता है तो बहुत ही इससे संबंधित प्रश्न आपको मिलते हैं एग्जाम के अंदर और उसको इजीली अटेंड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला घातांक नियम मैंने लिया है, ए की घात m इंटू ए की घात n बराबर होता है ए की घात m प्लस n। अब इसका मतलब क्या है, जब हम सवाल करेंगे तब जाके आपको समझ में आएगा। देखिए a m और n यहाँ आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, ये सब कुछ न कुछ संख्या है, गणित के अंक है, बस ऐसे समझ लो आप। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेता हूं, यहाँ पे मान लो 3 ले लिया, उसके ऊपर घात ले ली मैंने 5, ठीक है। उसके बाद में फिर इंटू वापस मैं 3 ले रहा हूं और उसके ऊपर घात ले लेता हूं 2। ओके, अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि जो देखिए यहाँ पे ए की घात m इंटू ए की घात n है और यहाँ है 3 की घात 5 इंटू 3 की घात 2। सबसे पहले तो देखिए ये क्या है, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ मान लो 5 और उसके ऊपर घात लिखी है मैंने 3, तो ये जो 5 है उसे कहते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार। और जो ऊपर चढ़ाया मैंने ये संख्या 3, इसको बोलते हैं घात। ठीक है, तो आधार को हमेशा बड़ा लिखना है और घात को हमेशा छोटी संख्या के रूप में लिखना है। छोटी यानी थोड़ा आकार है वो छोटा बनाना है, घात हमेशा छोटा आकार के रूप में रहेगा। तो देखिए 3 की घात 5 इंटू 3 की घात 2 है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो है घातांक नियम। तो यहाँ पे सीधा सा इसका हो जाएगा उत्तर 3 की घात 5 प्लस 2। घातांक नियम यही कह रहा है कि यदि आधार समान है तो घातों को जोड़ दो। देखिए आधार यानी a, यहाँ पर a, इसी प्रकार मैंने सवाल लिया है ये 3, यहाँ पर भी 3, यानी आधार है वो समान है, तो जो घात है ऊपर 5 और 2 इनको आगे जाके जोड़ना है, 5 प्लस 2 हो जाएगी। अतः इसको अगर आगे सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 की घात 5 और 2 मिलके कितने हो गए 7, यानी 3 की घात 7 इसका आ जाएगा उत्तर। समझ गए? यानी ये है घातांक का नियम। आगे इसको और सरल कर सकते हैं ऐसे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू ऐसे 7 बार लिखना है आपको। ठीक है, तो और फिर इसको गुणा करेंगे आगे 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, ऐसे गुणा करते जाएंगे और लास्ट में इसका उत्तर आ जाएगा। हम सिर्फ यहाँ समझ रहे हैं वो घातांक नियम, ए की घात m इंटू ए की घात n बराबर क्या होता है, ए की घात m प्लस n। ठीक है, तो मुझे पूरा विश्वास है आपको ये नियम है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखेंगे कल इसका सेकेंड नियम।